नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने एक पूरा पिटारा खोल दिया है, बड़ा विस्फोटक खुलासा किया है उन्होंने कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर। कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? क्योंकि अब तो उन्होंने पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को भेज दिया है। ये मसला एक्चुअल में काफी समय से चल रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा पहले भी इस बारे में बयान दे चुके हैं और इनकी तरफ से भी, गौरव गोगोई की तरफ से भी इस पर आए हैं, कुछ कुछ टिप्पणियां बीच में आई हैं, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी आई हैं। लेकिन हमें जो वहां की एसआईटी की कुल मिलाकर के इन्वेस्टिगेशन है अब तक की, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एसआईटी अपना काम कर चुकी है। अब उसकी कुछ सीमाएं हैं। जितना उसने काम करना था वो कर चुकी है, कड़ियां जोड़ चुकी है, उसके पास बहुत सारे अब दस्तावेज हैं अपनी बात को साबित करने के लिए। यहां से आगे अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो होम मिनिस्ट्री के लेवल पर होगी या जो विदेश विभाग है उसके लेवल पर होगी। तो जो एक राज्य के मुख्यमंत्री को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, वही वो कर रहे हैं। जो अब तक तथ्य उनके पास आए हैं या उनको मिले हैं, उनकी एसआईटी को मिले हैं, उनको वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज रहे हैं और उनका कहना ये है कि अब आगे की कार्रवाई वो करें। और जो तथ्य हैं हमारे पास वो बहुत आश्चर्यजनक हैं, खौफनाक हैं। उनसे इस्टेब्लिश होता है कि आईएसआई से इनके लिंक हैं और उनकी पत्नी पाकिस्तान में सर्विस कर चुकी हैं, वहां से वेतन ले चुकी हैं, फिर उनका ट्रांसफर भारत हुआ है, भारत में भी वो वेतन भोगी रही हैं पाकिस्तान की उस संस्था की या एनजीओ की। और 2013 में गौरव गोगोई पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इनकी पत्नी का जो पाकिस्तान के बैंक में खाता है उसके बारे में गौरव गोगोई ने जब ये चुनाव लड़ा था तो अपने हलफनामे में नहीं बताया। ये सारी चीजें, सारी हाईलाइट इस समय स्क्रीन पर हैं, जो जो बातें निकल करके सामने आई हैं। और ये कहा गया कि जो इनकी पत्नी है ब्रिटिश और दूसरे एनजीओ में शामिल होने के बाद, उसके साथ काम शुरू करने के बाद 3 बार का उनका पाकिस्तान का दौरा रहा है। और ये और थोड़ा सा संदेह पैदा करती है चीजें कि विमान से यात्राएं क्यों नहीं की हैं पति पत्नी ने, वाघा बॉर्डर के जरिए ही क्यों गए हैं। और वीजा अगर लाहौर के लिए था तो इस्लामाबाद और कराची तक उनको कैसे परमिशन दी गई है जाने के लिए। सवाल बहुत सारे हैं। इनका तो कहना यह है कि पाकिस्तान के एक अधिकारी के साथ इनके निजी संबंध है और उसके भी भारत के 5-6 दौरे हुए हैं। अब ये गंभीर एलिगेशन है। जैसा मैंने पहले कहा था कि ये आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा पहले भी लगा चुके, लेकिन सिलसिलेवार और डिटेल्ड जानकारी अब उन्होंने दी है। और होम मिनिस्ट्री अब इसको आगे कैसे टेकअप करेगी, कैसे नहीं करेगी, ये अब केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज गंभीर लग रहे हैं, आरोप गौरव गोगोई की तरफ से भी लगाए गए हैं। इस बारे में नहीं लगाए गए हैं, जमीनों के बारे में कहा गया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के पास 4000 एकड़ जमीन है असम में, तो वो कैसे अर्जित की गई है उसकी जांच कराई जानी चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं आईएसआई से लिंक के या किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के भारत दौरे और उनसे इनकी मित्रता के,
तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और उसमें पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि सर जैसे कहा जा रहा है कि वो जो अली तौकीर शेख नाम का आईएसआई का एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट है, उनसे इनके बड़े गहरे संबंध है। वो 2010 से 2013 के बीच 10-12 बार भारत आया है सर, तो उसको तो वीजा मिला होगा ना यहाँ आने के लिए। और ये सारे अगर एसआईटी ने सर जांच पड़ताल की है, तो इस पर बोलने की बजाय गौरव गोगोई जमीनों पर कब्जा कर लिया, इस पर बोल रहे हैं सर, तो सफाई क्यों नहीं देते वो? और चैलेंज यहां तक किया है हिमंता बिस्व शर्मा ने कि अगर उनको मेरे आरोपों में झूठ लग रहे हैं मेरे आरोप, तो मुझ पर मानहानि का केस कर दें। नहीं, हिमंता ने तो कहा है कि उनके पास बहुत सॉलिड प्रूफ है। तो कैमरों के सामने कोई ऐसे ही नहीं आता है कोई चीफ मिनिस्टर, जाहिर है कुछ ना कुछ दमदार उनके पास जानकारियां हैं। जहां तक बात यह है कि उनको वीजा जारी किया गया होगा, जो आईएसआई के एजेंट हैं, तो ये जो अलग अलग खुफिया एजेंसियों के एजेंट होते हैं, ये लगभग सभी देश दूसरे देशों में भेजते हैं, प्लांट करते हैं और उनसे सूचनाएं एकत्र करवाते हैं, और जो उनको अपने टारगेट पूरे करने होते हैं वो करते हैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बताने की नहीं होती हैं, तो जाते तो वो नॉर्मल वीजा पर हैं या डिप्लोमेट वीजा पर ही हैं, पर उनकी जो कारस्तानियां होती हैं वो अलग ही लेवल की होती हैं। वो दूसरे देशों में जाकर के अपने देशों की जो हित हैं उनको सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान जैसा खुरापाती देश, वो जरा वहां जाकर के दूसरे कारनामे करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी एजेंट जो आईएसआई के लिए काम करते थे, जिनमें एक कैथल की यूट्यूबर भी थी, कैथल की थी या हिसार की थी वो, तो वो गिरफ्तार की गई थी, पकड़ी गई थी। ज्योति ऐसे मल्होत्रा। कई, ज्योति मल्होत्रा, एक दो और भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो उनको भी किस तरीके से तरजीह दी जाती थी, भारत स्थित जो उनका उच्चायोग है वहां पार्टियों में उनको बुलाया जाता था, या पाकिस्तान जाती थी तो वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको दिया जाता था, उनके साथ किस तरीके से अत्याधुनिक हथियारों के साथ कमांडो को उनकी खातिरदारी में, उनकी सुरक्षा में तैनात किया जाता था। जहां वो जाना चाहती थी वहां उनको ले जाया जाता था। पाक पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ की बेटी मरियम, उनके साथ ज्योति मल्होत्रा बात करते हुए दिखाई दी थी एक वीडियो में। तो गद्दारों की तो यहाँ भी कमी नहीं है ना। बात यह है कि समय के साथ साथ कभी इनकी जांच पड़ताल जरा गहनता से होती है, तेजी से होती है, कभी कभी उदासीनता देखने को मिलती है। तो जब आपको पता है कि वो हर तरह से षड्यंत्र रचेगा ही रचेगा, आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके से प्रहार करेगा ही करेगा, तो कुछ अतिरिक्त स्टेप लिए जाने की जरूरत होती ही है। तो अब ये ऐसे समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हिमंता की, ऐसे समय ये डिटेल्ड जानकारी पब्लिक की गई है, जब असम के विधानसभा चुनाव में बस 1.5 महीना 2 महीना बचा है। बिल्कुल। तो ऐसे समय ये कांग्रेस को खुलासे बहुत भारी पड़ सकते हैं। और बिल्कुल सही। इनके पिता तरुण गोगोई कई बार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं असम के, उनकी छवि इस तरह की नहीं थी, बल्कि उनको तो मोदी सरकार ने पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो उनके बेटे पर ये एलिगेशन लगने, और बेटा भी कौन है, न केवल सांसद है बल्कि जो संसदीय दल है लोकसभा में कांग्रेस का, उसका उपनेता है बिल्कुल और संभावित मुख्यमंत्री पद का चेहरा है असम में। तो ये बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी। सर, क्योंकि जो बातें उठाई गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमंता बिस्व शर्मा की तरफ से, आप सोचो कि वो ये कहते हैं कि ये 2013 में जब लाहौर का वीजा लेकर गए थे और कराची और इस्लामाबाद गए, तो इस बारे में कोई जानकारी असम पुलिस को नहीं दी गई।
और फिर ये भी दावा कि उस समय वो अपने पिता के साथ असम में रह रहे थे, जो कि असम के सीएम थे उस वक़्त। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जब वो वहाँ पर रहे, तो इस दौरान उनका मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहा था। क्या वो किस तरह की कोई ट्रेनिंग लेने गए थे? और ऊपर से ये भी पूछ रहे हैं वो कि जब वो पाकिस्तान से लौट कर आए थे, तो उन्होंने संसद में खड़े होकर रक्षा उपकरणों और परमाणु संयंत्रों के बारे में सवाल पूछे थे। तो इसको जो जोड़ रहे हैं, वो तो एक तो बड़ा खतरनाक आरोप लग रहा है फिर तो उनके ऊपर, कि वो वहां के लिए क्या यहाँ पर जासूसी कर रहे थे। निश्चित रूप से गंभीर आरोप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन चीजों की ठीक तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये इनको अगर ये इंटरलिंक होती हैं, जैसे पाकिस्तान से आकर के यहाँ पर संवेदनशील मुद्दों के बारे में सवाल पूछना, सवाल लगाना, तो ये अपने आप में एक सीरियस एलिगेशन बनता है। लेकिन बात वही है कि ये सारी कड़ियां जुड़े और ये साबित हो कि वो आईएसआई के एजेंट से मिलते रहे, अधिकारियों से मिलते रहे, या उनको किसी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला बन जाएगा और इनके राजनीतिक कैरियर पर भी ये बन सकती है। इनका राजनीतिक कैरियर भी तबाह हो सकता है। और कांग्रेस को तो निश्चित रूप से इन खुलासों के बाद असम में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे भी अंजू जी, अगर आप देखें तो ये उकसाने का काम कौन कर रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा को? राहुल गांधी की जो एक दो यात्राएं हुई हैं असम की, जरा उनके वीडियो निकाल करके देखिए कि राहुल गांधी हिमंता के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ये जेल जाएगा, आप इनको जेल जाते हुए देखेंगे। हु आर यू? आप जेल भेजने वाले कौन होते हैं भाई? अदालतें जेल भेजती हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी जेल नहीं भेजती, कोई सरकार किसी को जेल नहीं भेजती। आप झूठे सच्चे केस लगा करके किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को परेशान कर सकते हैं, लेकिन जो तथ्य आप अदालत के सामने रखते हैं गिरफ्तारी के बाद, इंट्रोगेशन के बाद, तो अदालतों में वो चीज देखी जाती है ना कि जो कई बात कही जा रही है उसके दस्तावेज हैं या नहीं हैं, या वो प्रमाणित होते हैं या नहीं हैं, या उनमें कोई जान है या नहीं केस में। तो हिमंता बिस्वा शर्मा हो या कोई और हो, किसी ने पाप किए होंगे, गलत काम किए होंगे, तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन आप सार्वजनिक रूप से मंचों से इस तरह की बातें कहें, और किस लिए कहे जा रहे हैं? क्योंकि पुरानी अदावत है, बड़ा पुराना याराना है दोनों के बीच में, राहुल गांधी और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में। एक पिद्दी का नाम आया था इनके कुत्ते का, राहुल गांधी के। तो बड़े खुलासे किए थे हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि जब मैं कांग्रेस में हुआ करता था तो मैं कुछ कांग्रेस की सांगठनिक जो दिक्कतें थी उन पर डिस्कस करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए राहुल गांधी के पास मिलने के लिए गया था। तो वहां पर कुछ और राज्यों के भी सीनियर मोस्ट नेता बैठे हुए थे, सब इंतजार कर रहे थे। बाहर लॉन में ही कुर्सियां डाल दी गई थी। उनका कहना था कि कांग्रेस के जो टॉप मोस्ट नेता हैं उनके यहाँ राज्यों के बड़े से बड़े नेता को ड्राइंग रूम में एक्सेस नहीं है, उनको बुलाया नहीं जाता, बैठाया नहीं जाता। और बाद में जब बीजेपी में हम शामिल हुए, उन्होंने कहा कि अमित शाह ने अपने ड्राइंग रूम में बुला करके मुझसे बात की। तो मैं हैरान था कि जब मैं अपनी बात कह रहा था तो एक सेकंड के लिए भी अमित शाह की नजरें मेरी नजरों से हटी नहीं। वो आंखों में आंखें डाल करके मेरी बात सुन रहे थे। और राहुल गांधी से जब मैं मिलने गया था तो एक सेकंड के लिए भी राहुल गांधी मेरी आंखों में देखे नहीं। वो अपने पिल्ली के साथ खेल रहे थे, उसको बिस्कुट खिला रहे थे, और बिस्कुट भी उसी प्लेट से उठा करके खिला रहे थे जिससे बाकी सब लोग चाय के साथ बिस्किट उठा उठा करके खा रहे थे।
तो बोला कि मैं जो भी बात कह रहा था तो राहुल गांधी एक ही शब्द बार बार बोल रहे थे, सो व्हाट, सो व्हाट, सो व्हाट। यानी आप कुछ भी कहिए तो उनकी तरफ से ये जवाब मिल रहा था, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। तो मैंने उसी दिन तय किया कि जो आदमी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी वही बिस्कुट खिला रहे हैं, अपने कुत्ते को भी वही बिस्किट खिला रहे हैं, ऐसे नेताओं के साथ मुझे काम ही नहीं करना है। और वहां से उठा और मैं बीजेपी के सीनियर नेताओं के पास गया और मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा और बीजेपी में शामिल होऊंगा। बाद में वो शामिल भी हुए। आपको ध्यान होगा जब ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, जब ये असम में प्रवेश किए तो एक जगह ऐसी आई थी जहां बच्चे बच्चियों के स्कूल छूटने का समय हो गया था और ये यात्रा निकाल रहे थे। तो असम पुलिस ने, प्रशासन ने उस शहर में, शायद गुवाहाटी की बात थी या कहीं और की बात थी, वहां बैरिकेड लगा करके एक सड़क को ब्लॉक किया था कि यहाँ से, चूंकि स्कूल छूटने का समय है, बच्चों को किसी तरह का परेशानी, किसी तरह की दुर्घटना ना हो जाए, वहां से आप नहीं जाएंगे। तो वो बैरिकेड तोड़वा दिए थे राहुल गांधी ने, उस व्हीकल के, खुले व्हीकल के छत पे खड़े होकर के भाषण देते हुए, उकसा करके। तो इनके खिलाफ वहां एफआईआर दर्ज हुई थी जी। असम में। हम्म। उसको लेकर के भी काफी तनातनी थी, काफी तनाव था और काफी ले दे की बातें हुई थी, एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई थी। और हिमंता ने कहा था कि राहुल गांधी जरा आ जाएं असम, टहल जाएं जरा एक बार, तो हम बताएंगे इनको ये कितने बहादुर हैं। तो ये जो मैंने कहा कि पुराना याराना है, पुराना प्यार का रिश्ता है दोनों के बीच में। और अगर ये गौरव गोगोई वाला मामला, उनकी पत्नी वाला, एलिजाबेथ वाला मामला, ये साबित हो जाता है जांच पड़ताल में, राज्य की जो एसआईटी है उसने तो कह दिया है कि ये प्रूव हो रहा है, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जो भी एजेंसी है वो देखेंगी, रॉ है या आईबी है या दूसरी एजेंसियां हैं, या हो सकता है कि इंटरनेशनल एजेंसियों की भी इसमें मदद ली जाए। हम्म। तो वो चीजें अगर सिरे चढ़ जाती हैं, कड़ियां जुड़ जाती हैं, तो राहुल गांधी पर जो मुकदमे हैं वो हैं ही। अब ये नए सिरे से गौरव गोगोई पर भी मामले दर्ज हो जाएंगे और इनकी राजनीतिक मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। सर, क्योंकि सवाल तो यूपीए 2 के वक्त के नेताओं से भी पूछे जाएंगे ना, मंत्रियों से, कि कैसे वो जो आईएसआई एजेंट था वो भारत आया। और फिर आपको ये भी याद होगा सर, 2008 में जो आतंकवादी हमला मुंबई में हुआ था, उसके भी तो कितने लोग जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जो अभी जेल में भी आया हुआ है हमारे यहाँ अमेरिका से, जिसको प्रत्यर्पण करके लाया गया था सर। ये सब लोग भी तो रैकी करने के लिए बड़े आराम से भारत आते थे, इनको बड़े आराम से वीजा मिलता था। तो उस वक्त के प्रशासन पर जो उस वक्त की एमईए रही होगी, उन पे उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कैसे आप इनके क्रेडेंशियल्स को चेक किए बिना इनको वीजा दे देते थे? क्या कंपनी बाग बना रखा था भारत को? हाफिज सईद तो मुक्त कंठ से प्रशंसा कर चुके हैं राहुल गांधी और उनकी पार्टी की। मणिशंकर अय्यर वहां टीवी डिबेट में कह चुके हैं उन लोगों से कि आप लोग सहयोग करिए, नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। राहुल गांधी सारे प्रपंच रच ही रहे हैं। आए दिन ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं और मोदी जी उनके सामने नाच रहे हैं। आज मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, वो एआई से बनाया गया है वीडियो, और अब ये वैन लगा करके गांव में ले जा करके वहां पर लोगों को दिखा रहे हैं उसको। बिल्कुल दिखा रहे हैं सर। तो ये चीजें जो है ये आपको बताती हैं कि कितने डिप्रेशन में भी हैं और डेस्परेट भी हैं मोदी जी की छवि खराब करने के लिए। तो इस पर देखिए, शुतुरमुर्ग बनकर के सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बैठ सकती है। आप संयम के नाम पर किसी को खुली छूट नहीं दे सकते हैं अराजकता फैलाने की या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की। ठीक है, नरेंद्र मोदी अलग मिट्टी के बने हुए हैं,
नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि इनको उंगली कटा करके शहीद बनने दिया जाए, इनके ऊपर हाथ डाले जाएं या इनकी आईटी सेल के ऊपर हाथ डाले जाएं। अगर वहां पर या जहां से वो अ, इनको सेवाएं ले रहे हैं डिजिटल तरीके से, एआई वीडियो बनाने वाली, तो वो सब चीजें जहां जहां, ये तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी ना जिस दिन पुलिस का डंडा चलेगा, जिस दिन जांच एजेंसियां अपने रौद्र रूप में आ जाएंगी और ये सारी वैन वगैरह जितने ये खेल किए जा रहे हैं और ये वीडियो सब जैसे ही वो जब्त किए जाएंगे और कहाँ से जनरेट हुए हैं, जनरेट कराए गए हैं, किसके द्वारा कराए गए हैं, किस किस की सलाह से ये सब साजिशें रची जा रही हैं, जब एजेंसियां चाहेंगी तो 24 घंटे के अंदर सबकी गर्दन तक हाथ पहुंच चुके होंगे। लेकिन अगर मोदी जी चाह रहे हैं कि इनको किसी तरह के सहानुभूति अर्जित करने और ड्रामा जो एक पूरा इकोसिस्टम है वो तुरंत खड़ा करना शुरू करेगा, तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये क्या कृत्य कर रहे हैं, मोदी जी के किस किस तरह के वीडियो बना करके और उनकी बेइज्जती करने की कोशिश कर, उनकी छवि बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो ये कहेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये क्रिएटिविटी है, इसका दमन किया जा रहा है। तो ये वितंडा पूरे विश्व में फैलाया जाएगा, माहौल वैसा ही बनाने की कोशिश होगी जैसा बांग्लादेश में और नेपाल में बनाया गया या दूसरे देशों में जो बनाया जाता है। तो उससे बचने के लिए मोदी जी तो संयम रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोटा भाई को किसने रोका है? गृह मंत्री को किसने रोका है? उनके डंडे में तो जान है ना, तो वो डंडा कब चलेगा? वो डंडा अब चलते हुए दिखाई देना चाहिए देश को। पानी सिर के ऊपर से बहना शुरू हो चुका है, तो इससे अच्छा है कि दम निकले उससे पहले चीजों को काबू में किया जाए। और सोमवार से फिर से सदन बैठने वाला है 2 दिन की छुट्टी के बाद। मैंने एक दोपहर में वीडियो बनाया था, शाम के समय बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि ये सप्ताह जो अब संसद का आएगा ये तय करेगा कि देश की राजनीति किस दिशा में बढ़ने वाली है। और ये बात मैंने इसलिए कही है अंजू जी कि संसद को अगर अभी भी बाधित किया गया, अभी तो 8 ही सांसद निलंबित किए गए हैं पूरे सत्र के लिए, अभी बजट पर चर्चा शुरू होनी है और बजट जो है वो बजट सत्र का जो दूसरा चरण शुरू होगा उसमें फिर पारित होगा। लेकिन अगर इसमें भी इन्होंने वही सब किया जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान किया था, तो मुझे लगता है कि स्पीकर को और राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को कुछ कठोर फैसले लेने पड़ेंगे और अगर नहीं लिए तो इसके बहुत गलत संदेश जाएंगे देश में, बहुत गलत संदेश जाएंगे। और अगर कठोर फैसले लिए जाते हैं, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो अंतिम सत्र हुआ था 17वीं लोकसभा का, उसी तरीके से 140, 45, 46 कितने सांसद निकाल करके बाहर फेंके गए थे, उसी तरीके से अगर सख्ती नहीं दिखाई गई तो बहुत मुश्किल होगा सदन चलाना। ये पार्लियामेंट को राजनीति का अखाड़ा तो पहले ही बना चुके हैं, ये संसद को नरक बना के रख देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बड़े सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और जैसे आप एक वीडियो का जिक्र कर रहे थे, आपको याद है 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने ऐसे ही डॉक्टर्ड वीडियो सर्कुलेट किए थे, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े स्क्रीन लगाकर गांव देहात में दिखाए थे। और उसका नतीजा क्या हुआ? 240 पर बीजेपी रुक गई थी। अभी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में सर नोएडा के गांव गांव में वो वीडियो दिखाया जा रहा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाया कि वहां जो लोग खड़े हैं उनको थोड़ी पता है ये एआई जनरेटेड वीडियो है सर, उनको तो लग रहा है शायद ऐसा ही हुआ होगा। कितने लोगों को पता है कि एआई क्या है? तो प्रोपेगेंडा उसमें आपने वीडियो में एक और बात नोट की होगी, वहां गोल टोपी वाले दिखाई दे रहे हैं आम लोग। जी तो जी वो इलाके जानबूझ करके ऐसे इलाकों में दिखाए जा रहे हैं जहां पर इनकी ये वैन वैन ना तोड़ दी जाए और इनको दौड़ा करके पीटा ना जाए। बिल्कुल।
हैदराबाद में भी दिखाए जा रहे हैं सर, और अभी शुरू हो गए हैं दिल्ली के गांव देहात के इलाकों में भी दिखाए जा रहे हैं। तो सर ये रोकना किसका काम है? अगर पिछली बार की तरह आपको याद होगा वो जो रेवंतुदीन बनने जा रहा है, रेवंथा रेड्डी, उसने कह दिया ना मुझे रेवंतुदीन भी बोलो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी कि उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक फेक वीडियो अमित शाह का उस वक्त शेयर किया था। एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद कार्रवाई क्या हुई सर? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस वक्त डंडे से काम लिया जाता तो इस तरह के अभी जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे ये नहीं होते। नजीर तो बनानी पड़ेगी ना कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, देखिए बात ये है कि आप पॉलिटिकल बैटल लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये तो सबको पता है। राजनीतिक लड़ाई लड़िए आप, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, आपका अधिकार भी है, लेकिन किसी की छवि खराब करने के लिए आप ओछे हथकंडे नहीं अपना सकते। बिल्कुल। आप इस तरह के फेक वीडियो नहीं बना सकते, ये आपराधिक कृत्य है। और उसके बाद आप जगह जगह वैन भेज करके उनको ग्रामीणों को दिखाएं, फेक वीडियो को दिखाएं, तो ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, अमित शाह साहब की है। और जिन राज्यों में ये दिखाए जा रहे हैं वहां के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की है कि इनको सख्ती से दबाया जाए, जब्त किया जाए ऐसे व्हीकल्स को, जो लोग इसके पीछे हैं उनकी गर्दन को दबाया जाए और गर्दन को पकड़ करके सिंकछों के पीछे डाला जाए और कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए। गंभीर और संगीन धाराएं लगा करके ऐसे लोगों को वही ट्रीटमेंट दिया जाए जो समाज में वैमनस्य और तनाव फैलाने के लिए, दंगे फसाद करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों पर धाराएं लगाई जाती है, वैसी संगीन धाराएं लगाई जानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। गेंद गृह मंत्रालय के पाले में है। अब जो गौरव गोगोई की पत्नी है उनका वैसे वीजा रद्द करने की मांग भी उठाई है हिमंता बिस्व शर्मा ने, वो मामला भी गृह मंत्रालय में पहुंच गया है। वहां से इसमें क्या कार्रवाई होती है, और साथ ही साथ ये जो पीएम मोदी की छवि को खराब करने वाला एआई जनरेटेड वीडियो जगह जगह दिखाया जा रहा है सर, इसको रोकना भी गृह मंत्रालय का काम है। देखते हैं कितनी जल्दी इस पर काम होता है। क्योंकि सर आपने इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद।